साइकिल का। आप बताइए, साइकिल या फूल? दादा साइकिल या फूल? साइकिल लाल गमछा टांगे हुए तो साइकिल, साइकिल या फूल? आपने साइकिल 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 या फूल? 400 पार। माहौल छोड़िए, पहले 15 लाख दिला दीजिए आप हमारा, फिर माहौल पूछिएगा। वो अभी दिलवाएंगे 15 लाख रुपए। 15 लाख तक मिलेगा नहीं तब तक मोदी को छोड़ा नहीं जाएगा। 15 लाख जब रुपए तक रहेंगे मोदी, जब तक दे नहीं देते 15 लाख। तब तक प्रधानमंत्री उन्हीं को क्यों नहीं, कब तक? हमको बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं। सुनिए पहले नहीं आप का हो भैया, का नाम है? भैया भैया इनसे भैया अच्छा भैया आप हो तो बोलो। राजू 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 नाम है। हाँ। तो अब की बात कहीं का माहौल अच्छा है, फूल वालों का या साइकिल वालों हम क्या नाम नहीं पूछा है। का? मैं नहीं बोलेंगे। अरे बोलो तो। बताइए बताइए भैया से पूछते। हाँ अरे आप तो बताएंगे किसका बताइए। माहौल अच्छा है। माहौल यहाँ धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, धर्मेंद्र यादव जीतने वाले हैं। बिल्कुल। कोई रोकने वाला भी नहीं है उनको, कोई रोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं है। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं उनके साथ। उनका उनके आगे कोई वैल्यू नहीं है। हाँ अगली बार तो जीत गए वो, बस खाली गलत फहमी जीते हैं, इस बार नहीं जीत पाएंगे। गलत फहमी में जीते थे, तब क्या कुछ काम नहीं और से जीते हैं, बताइए ना आप ही। अरे बहुत ज्यादा। लेकिन गुड्डू जमाली का पिछली बार 4000 वोट से जीते हैं, उसका कोई जीत नहीं होता है। पिछली बार ये कहा आजमगढ़ है, आजमगढ़ में कम से कम 1.5-2 लाख वोट जीतने वाले का नाम। यादवों का गढ़ कहा जाता है। यादव के गढ़ के साथ साथ सभी लोग हैं, सोनकर समाज भी है, सभी लोग। अगर हम ज्यादातर सांसदों की बात करते हैं तो यादव जाति के ही निकले हैं। हाँ तो यादव जाति के हैं, तो कितने यादव को टिकट दिए हैं बताइए ना आप ही। ये सांसद विधानसभा में सांसद जो लोकसभा टिकट बांटे हैं, कितना दिए हैं टिकट बताइए। यादव आप तो बोले, बताइए कितना टिकट दिए। चलिए ठीक है, इस बार आपने बताया कि धर्मेंद्र यादव का ही माहौल अच्छा है। हाँ बिल्कुल। वो जीतने रोकने वाला भी नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। कोई रोकने वाला नहीं पैदा है। अरे ऐसा क्या है उनके में? तारीफ। उनके में बहुत कुछ है। कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी बात मोदी जी कह रहे हैं विश्वगुरु बना दिए। वो बहुत कुछ बना दिए हैं। अभी अभी बताइए कितना गुरु बने आप ही, तो आप करते हैं, कहते हैं आपको विदेशों में। पता है ना कितना विकास हुआ, आप ही बताइए अरे वो तो कितना कहते हैं विकास हुआ। विदेशों में बॉस के नाम से बुलाया। बॉस के नाम से आप सुने हैं, किस पे सुने हैं? टीवी पे आया था हमने। कौन बोला? टीवी पे ऑस्ट्रेलिया के। भी दिखा देंगे हम लोग, सुन लेंगे, हो गया, मान लिया हम लोग। ठीक है, आप बताइए। देखिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक ना। इस पे कितना काम हुआ है? नहीं हुआ है। कहीं भाजपा की किसी रैली में कोई बोल रहा है इस पे? महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री लेके। तो ये सब मुद्दा है, इस पे जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। और जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो गई है कि आप उसको मंदिर मस्जिद के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। वो तो कह रहे हैं इस बार आप हमको बना दो प्रधानमंत्री, हम कृष्ण जी का भी मंदिर मथुरा में बनवा देंगे। तो सिर्फ मंदिर से विकास हो जाएगा? खाने के लिए देखिए रेडी लगाए हैं, जब तक कमाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। तो पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा टैलेंट हो लोगों के अंदर, इससे भी आगे बढ़े। इनके बच्चे MBBS बने, कुछ बने, IPS IAS बने, कि खाली जिंदगी भर ये ठेलवे चलाएंगे। अच्छा मतलब साइकिल का माहौल अच्छा। हाँ माहौल साइकिल का माहौल अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अरे बताओ तो। साइकिल का। आप बताइए, साइकिल या फूल? दादा साइकिल या फूल? साइकिल लाल गमछा टांगे हुए तो साइकिल। आप भी साइकिल या फूल बोले कि नहीं? अरे कोई भी फूल नहीं, कोई भी कुछ। साइकिल या फूल? आपने साइकिल साइकिल या फूल? 400 पार। 400 पार बता रहे। 10 लोग में 1 लोग 400 पार करने से हो जाएगा। बताइए क्या कैसे होगा 400 पार? अरे हो गया कि हो जाएगा। जब 2014 में नहीं हुआ, इतनी कड़ी लहर थी, आपको भी पता है, मीडिया बंद हुए हैं। जब उस समय नहीं 400 पार हुआ तो अब कैसे होगा? आप बताइए, बस इतना किस बताइए। चीज का होगा ये तो बताइए। किस चीज का होगा 400 पार? 400 पार। किस चीज का होगा? अरे संसद, किस चीज पे होगा 400 पार? वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। ये मोदी का भाषण है कि बाद में पता चल जाएगा। एक भी बार इतने कॉन्फ्रेंस में विदेशों में कभी उनका लेक्चर सुने हैं? खाली घूमते हुए देखे हैं ना, और कभी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं? एक भी 10 साल में एक भी कॉन्फ्रेंस किए हैं? किसी से वार्तालाप न्यूज और मीडिया में कभी किए हैं वार्तालाप? खाली बस यही है कि बस 400 पार 400 पार 400 पार। किस वेद पे 400 पार हो रहा है? 2014 में नहीं पाए तो 24 में कैसे पाएंगे? 2014 में बोले थे कि टैक्स फ्री, अब वो टैक्स लगा दिए। कपड़े GST लगा दिए, हर चीज़ पे GST, हर चीज़ पे GST लगा दिए। बेरोजगारी इतना जो भी वैकेंसी आ रही है निरस्त हो जा रहा है, या पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? इन्हीं लोगों के माध्यम से वो पेपर रखा हुआ है ना, कि हम लोगों के माध्यम से रखा हुआ है। इतने हम लोग पढ़े लिख कर जब मेहनत कर रहे हैं
कहीं भाड़ा किराया लगा के कहीं से पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये लोग पेपर लीक, तो फिर उसके बाद हम लोग कहाँ से पढ़ें या कहाँ से लिखें? जो हमारे घर के हैं आरक्षण छीन रहे हैं, आरक्षण के बारे में ये लोग चर्चा करें, संविधान के बारे में चर्चा करें, क्या ये सब चीज़ है? जो 32 डिग्री लिया है उसका कोई वैल्यू नहीं, और जो एक भी डिग्री नहीं लिया उसका पूरा वैल्यू ही रख दिया है। तो विदेशों से पढ़ के आया है उसका कोई महत्व ही नहीं है, और जो यहाँ अपने भारत उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है उसका वैल्यू रख दे रहा है। तो खाली बस 400 पार 400 पार, यही इसी तरह 400 पार हो जाएगा। हाँ, विदेश घूमने से 400 पार हो जाएगा। काफी ज्यादा नाराज मुझे दिख रहे हैं आप। नाराज इसलिए लग रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे हैं। क्या हम बिजनेस करें, पढ़े लिख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी ठेला ही लगाएं, हमारे बच्चे ही हमारा ही बिजनेस करें? हमारे बच्चे नहीं पढ़ने लिख सकते हैं, बाहर विदेश में नहीं पढ़े? आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण छीन ले रहे हैं। बताइए, छोटा मोटा आरक्षण है, हम लोग पुश्तैनी तो जमीन है नहीं, हम लोग को खरीद के बनाना है, कहाँ से बनाएंगे? जब इतने सारे जब सामने सवाल होंगे तो 400 पार हो जाएगा। अरे यार 400 पार हो जाएगा कि हो जाएगा? आप नहीं कोई आप नहीं मानेंगे? कैसे मानेंगे भाई? 400 पार। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, ये भैया ये भक्त नहीं है, ये अंधे भक्त है। अंधे भक्त है, ठीक है, कुछ कहने दीजिए, कहना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, आप भी आप मानते हैं? हाँ, अरे क्यों नहीं मानेंगे? अंधभक्त मानते हैं अपने? काहे को अंधभक्त मांगेंगे? वो कह रहे हैं। अरे कहने से कब, उनका कहने का अधिकार है, वो नहीं कह सकते हैं? अरे सबको बोलने का अधिकार है, वो कह सकते हैं कि अंधभक्त है। लेकिन कभी तक कोई इसी ने अभी तक ये नहीं माना कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। वो अपनी जगह की बात है, 400 पार होगा या नहीं होगा, लेकिन सब लोग तो ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, 400 पार हो अथवा ना हो। ईमानदारी से बने चाहे चोरी से बने, इनके कहने का मतलब बनेंगे वही, चाहे ईमानदारी से बने चाहे चोरी से बने। वो ईमानदारी बेईमानी क्या होता है वो तो अब वो तो जानते होंगे ना। हाँ? जानते तो होंगे क्या तो आप ईमानदारी बेईमानी बोल रहे हैं। नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं बेईमानी से जीते या ईमानदारी से जीते? आपने तो हामी भाई सपोर्ट कर रहे हैं ना कि बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए और कांग्रेस से उठा लीजिए, कितना विकास की बात की है, कितना क्या आप खुद ही जानते हैं। मोदी जी तो कह रहे थे 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस उठा करके वो दूसरों को दे देगी। वो लोग का लोग चल रहे हैं, वो कह रहे थे मंगलसूत्र दे देंगे। वो भी 2 ही लोग घूम रहे हैं। ये भी नोटिस करिए कि कल वो लोग घूम रहे हैं, अगर दूसरों के 2 लोग करें तो वो भी 2 ही लोग घूम रहे हैं। तो दूसरे के कहने से पहले अपने खुद को देखें। चलिए शुक्रिया। तो और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते तो आपसी बहस हो गई थी। भैया सब्जी लेके जा रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा भाई। लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ। क्या नाम है? मेरा अब्बास। अब्बास जी बताइए, माहौल किसका अच्छा है? माहौल छोड़िए, पहले 15 लाख दिला दीजिए आप हमारा, फिर माहौल पूछिएगा। 15 लाख आपको नहीं मिले? नहीं, अभी नहीं मिला, आप दिला दीजिए, शायद दिला सकते हैं, दिला दीजिए। आइए। वो अभी दिलवाएंगे 15 लाख। 15 लाख मिलेगा नहीं तब तक मोदी को छोड़ा नहीं जाएगा। 15 लाख रुपए जब तक रहेंगे मोदी, जब तक दे नहीं देते 15 लाख, तब तक प्रधानमंत्री उन्हीं को क्यों नहीं? तब फिर कैसे लीजिएगा 15 लाख? फिर 2014 में देश कर्जदार कितना था, आज कितना है वो भी बता दीजिए। कर्जा लिया कहाँ से गया? इतना 4 गुना ज्यादा कर। 15 लाख दिए हैं, 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का बीमा है। और सुनिए, 5 लाख का 1 लाख के 5 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। ये 5 लाख की बीमा की बात कर रहे हैं, कब बार इलाज कराए 5 लाख बीमा से? सरकार आज तक नहीं दी थी। 5 लाख आज तक कोई बीमा नहीं सरकार दी थी। 2 सिलेंडर भी दिए हैं। बिजली भी पहले 6 घंटे मिलती थी, 2014 के पहले 6 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली 24 घंटे मिल रही है। ठीक है, अब आप सुनिए, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने पावर प्लांट इन्होंने बनवाए? हैं? पावर प्लांट हमको नहीं पता, हम झूठ साच नहीं बोले। एक भी नहीं बनवाए। लेकिन जो हम भैया ये जाते हैं वोट मारने, पूछिए किस विद्यालय में वोट मारने जाते हैं, किसके बनाए हुए विद्यालय में वोट मारने जाते हैं? बताइए। आज इनकी उम्र इतनी हो गई है, इनसे ये पूछिए कि जो वोट मारने जाते हैं किस विद्यालय में आने जाते हैं, किसके विद्यालय में जाते हैं? विद्यालय की स्थिति पहले के हिसाब से अच्छी है, डेंट पेंट जो कुर्सी मिला सब बनवाया कांग्रेस के विद्यालय जो कांग्रेस ने बनवाया है उसी में जाकर वोट मारते हैं, और बात वो अंधभक्तों वाली करते हैं, अंधभक्तों वाली बात करते हैं। ये विकास हुआ है, विकास हकीकत है। पहले हम लोग यहीं से जाते थे सब्जी लेकर के, आज मैं 20 साल से सब्जी का धंधा कर रहा हूँ, 20 साल से। वो कह रहे हैं विजय माल्या मेहुल चौकसी के ऊपर क्या कहें? बात सुनिए, विजय माल्या चौकसी को हम नहीं जानते, उसके बाद में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो उनको जानिए ना। नहीं जानते तो क्या बात है? रुपया लेके भाग गए हैं। 2000 इधर सुनिए, इधर हमारी सुनिए। 2014 में जब हमारे बच्चे पैदा हो रहे थे 33,000 कर्जदार होते थे। आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 1,32,000 के कर्जदार हैं। हाँ, कर्जवा कहाँ गया? कर्जा हुआ है तो विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है।
जो चीन उनके बॉर्डर पर आज तक नहीं सड़क पहुंच पाती थी, अभी 14,500-600 फीट की ऊंचाई पे बना। मेरी बात सुनिए तब जवाब दीजिएगा। 14,600 फीट की ऊंचाई पर आज भी बना है वो टैंक रिपेयर करने वाला। चीन में? हाँ, चीन में नहीं, लद्दाख में बना है। हाँ, भारत के चीन के बॉर्डर पर जब काम होगा, विकास होगा तो पैसा लगेगा ही। चीन कितना अंदर आया? ये भारत सूर्य मेरे भारत के अंदर कितना चीन घुस गया है? पहले सिलेंडर था, सिलेंडर पहले 600 में मिलता था, 700 में मिलता था। मेरी बात सुनिए, 350 का था, लेकिन सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। 4 बजे भिनसहरा से दरोगा आते थे, उधर आते थे, गुंडाई होती थी, लात से मार देते थे। जो हम भोगे, हम अपने ऊपर बात बता रहे हैं, हम किसी नेतागिरी नहीं, राजनीति की बात चाहते। चौकसी कौन है, कौन वो है, कौन ये है। हम इस सरकार से खुश हैं। हमको बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं। सुनिए, पहले नहीं, आप इनको जो है ना वही 400 का सिलेंडर है, भीड़ से बचने के लिए अब 1100 रुपया देते हैं। इनसे ये नहीं पूछ रहे हैं आप। अब तो चले गए भैया। वो तो गए। अब तो भैया जाएंगे यार, यही होता है। भाग जाएंगे और टिकेंगे ही नहीं जब बीजेपी वाले। सच्चाई की बात होगी तो बोलती बंद हो जाएगी, लोग भाग जाएंगे। ये हमारे जितना स्वाभिमान की बात। जितना मोदी जी कर्ज माफ किए हैं, उतने में 3 लाख 4 लाख लोग नौकरी मिल जाते 60 साल तक, तब पर भी पैसा नहीं खत्म होता। मगर रोजगारी कहाँ से खत्म होगी? बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी जब विदेशों में पैसा चला जा रहा है, माफ हो जा रहा है, किसानों का कर्ज नहीं माफ हो रहा है, और जो बड़े बड़े लोग उनका कर्ज माफ हो जा रहा है, तो बेरोजगारी खत्म कहाँ से होगी? सब पैसा विदेशों चला जा रहा है, तो बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी? राहुल गांधी कहते हैं देश में 21 अरबपतियों के नाम पे अपने पूरे देश का जो 70% पैसा है वो उन्हीं को मोदी जी ने दे दिया है। बाकी जनता सही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? जो चाहे वो करें। जैसे एक प्रधानमंत्री जो है वो देश का मालिक होता है, वही कार्य करता है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री वाकई देख रेख वही करता है, सारा चीज वही हैंडल करता है। तो वो अब वो चाहे किसी को दे दे। हमारे लिए और इस देश के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज की जनता 80 करोड़ जो चावल 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पे जी रही है। इससे बड़ा इस देश का सौभाग्य नहीं हो सकता। चलिए, ठीक, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अरे अंकल जी, साइकिल से चल रहे हैं, आप बताइए किसका माहौल अच्छा है? काफी देर से आप देख रहे हैं इधर। माहौल क्यों होगा ना, दोनों टक्कर हर जगह है, हर जगह टक्कर है। क्या इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर जो सरकार है वही? अरे भाई टक्कर कैसे हम कह देंगे? टक्कर चल रहा है दोनों में। बाकी किसी के पक्ष में भैया ने बोला है कि वो नहीं बोलेंगे। चलिए, ये भाई है स्प्लेंडर है। भैया सुनिए, क्या माहौल चल रहा है, अब जिसको आना होगा आएगा। अरे नहीं, आप बता दीजिए कौन सा नेता ज्यादा अच्छा लगता अरे अच्छा क्या लगता है, अब जो आएगा देखा जाएगा है? सामने। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा क्या है, अपना वो अयोध्या का वो मुद्दा, मेन मुद्दा है भाजपा का। भाजपा का? मोदी जी आ रहे हैं? आएंगे ही। चांसेस पूरे लग रहे हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं क्या होता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हैट्रिक मार देंगे इस बार। अब देखिए आगे से चांसेस अब चांसेस है, क्या है आगे देखा। आपका शुभ नाम? प्रीतम मदेसिया। तो भैया ने बताया है कि 400 पार का जो नारा है काम करने वाला है।